श्याम और गौर, इन दोनों की दो जोड़ी है। माताएं तिनका तोड़ तोड़ करके छवि अवलोकन किया करती हैं। यद्यपि चारों भाई शील, रूप और गुण के धाम हैं, फिर भी श्री राम भद्रजू विशेष रूप में हैं, अर्थात सभी गुणों में श्री राम जी विशेष हैं। श्री राम जी के हृदय में जो कृपा रूपी चंद्रमा है, वह प्रकाशित हो रहा है। उस कृपा रूपी चंद्रमा का प्रकाश लोगों को कैसे दिखाई देता है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि मनोहर हास के रूप में, मनोहर हंसी के रूप में यह किरण प्रकट हो रही है। हंसी रूपी किरण प्रकट हो रही है। माता श्री कौशल्या जी, श्री कैकेयी जी एवं श्री सुमित्रा जी अपने अपने पुत्रों को कभी तो उच्छंग में लेती हैं और कभी पालने में झुलाती हैं। गोस्वामी जी महाराज ने यह कहा कि श्री राम जी व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, निरंजन हैं, निर्गुण हैं और विनोद से विगत हैं तथा अजन्मा है। वही श्री राम जी श्री कौशल्या जी के प्रेम भक्ति के वश होकर के उनकी गोद में विराजित है। जो व्यापक हैं अर्थात सर्वव्यापक हैं, सर्वदेशी हैं। वे एक देश में हैं, श्री अयोध्या जी में। जो ब्रह्म है अर्थात जो बृहद है, जो सबसे बड़े हैं, वे एक छोटे से बालक के रूप में हैं। जो निरंजन है अर्थात माया से रहित हैं, वह माया से युक्त दिखे जा रहे हैं। जो निर्गुण हैं वे गुण में देखे जा रहे हैं और जो विनोद माने क्रीड़ा से रहित हैं, वे क्रीड़ा करते हुए देखे जा रहे हैं तथा जो अजन्मा है उन्हीं का जन्म हुआ है। अतिशय माधुर्य को वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज ऐश्वर्य का यह दोहा प्रस्तुत किया और यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। जब भी अतिशय माधुर्य का वर्णन करेंगे, वहां पर तुरंत ऐश्वर्य का भी वर्णन करेंगे। ऐसा इसलिए कि जिससे कि लोगों के मन में श्री राम जी के ईश्वरत्व के प्रति संदेह न हो, शंका न हो। भगवान श्री राम जी के चरित्र में बड़ों बड़ों को मोह हो जाया करता है। ऐश्वर्य का ज्ञान न रहने से, ऐश्वर्य का स्मरण न रहने से मोह हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज माधुर्य के साथ साथ ऐश्वर्य का भी वर्णन करते हुए आगे बढ़ेंगे।
अब भगवान श्री राम लला सरकार के स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं। बाल रूप में श्री राम जी कैसे दिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, उस छवि को, उस शोभा को गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। नीलकंज बारिद गंभीरा, श्याम शरीरा, कोटि काम छवि। नीलकंज माने नील कमल के समान, और गंभीर बारिद माने मेघ के समान। श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि है। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। श्री मनु जी के सामने जब प्रकट हुए तब गोस्वामी जी ने ये कहा कि नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। श्री राम जी कैसे हैं? तो कहा नील कमल, नील मेघ और नील मणि के समान है। यहां पर जब श्री राम जी के बाल स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं तो गोस्वामी जी महाराज यहां पर मणि की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि अभी श्री राम लला सरकार बहुत छोटे हैं। उत्तरकांड के प्रसंग में श्री काकभूषुंडी जी महाराज मणि की चर्चा करते हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा। श्री काकभूषुंडी जी के साथ श्री राम जी आंगन में क्रीड़ा कर रहे हैं, आंगन में खेल रहे हैं, और यहां पर पालने में है कबहू उच्छंग कबहू पर पलना। तो गोस्वामी जी महाराज दो का नाम लिए, नील कंज नील कमल और गंभीर बारिद माने मेघ के समान। जो सजल गंभीर मेघ है उसी रंग में श्री राम जी का श्याम रंग है। करोड़ों कामदेव की छवि है इनके शरीर में। कामदेव का नाम सर्वप्रथम गोस्वामी जी ले रहे हैं, क्योंकि कामदेव इस प्रकृति के सबसे सुंदर देवता है, सबसे सुंदर है। जहां भी सुंदरता की बात आती है वहां कामदेव का नाम लिया जाता है। ऐसे कामदेव एक नहीं करोड़ों की संख्या में एकत्र हो जाएं और फिर उसकी जो शोभा होगी, जो छवि होगी, वह छवि श्री राम जी के श्याम शरीर में है। कवितावली उत्तरकांड 43 पद में
गोस्वामी जी ने उन सब का नाम लिया है जो इस प्रकृति में विशेष है। काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने। तो काम से रूप अर्थात काम जैसा रूप हो। भगवान श्री राम जी के श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि है। जिस प्रकार से एक दिया जलाने से रोशनी होती है, जब हम 2-4 दिया जलाते हैं तो रोशनी बढ़ जाती है। दिए की संख्या जितनी अधिक होगी रोशनी भी उतनी अधिक होगी। उसी प्रकार से यदि करोड़ों कामदेव एकत्र हो जाए, उनकी जो छवि है वह श्री राम जी के शरीर में छवि है। वैसे तो श्री राम जी के प्रत्येक अंग पर अनंत कामदेव निछावर किए जा सकते हैं। अंग अंग पर बारी हहीं कोटि कोटि सत काम। काम भी उपमा के योग्य नहीं है, लेकिन भक्तों को समझने के लिए, ध्यान करने में मन को अवलंब पाने के लिए कामदेव का नाम लिया जाता है। राम काम सतकोटि सुभगतन। और कैसे हैं? कहा अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलनि बैठे जनु मोती। कमल दलनि बैठे जनु मोती। अरुण चरण पंकज नख ज्योति। चरण पंकज अरुण है। अरुण माने लाल है। नख की ज्योति ऐसी चमक रही है कि जनु माने मानो कमल दलनि पर मोती बैठे, मानो कमल के पंखुड़ियों पर मोती बैठे हुए हो। अरुण चरण श्री राम लला सरकार का तलवा भाग स्पष्ट रूप से दर्शन हो रहा है। वह एकदम से लाल है। अरुण चरण, लाल कमल के समान लाल चरण है। अंगुलियों में जो नाखून है उसकी ज्योति जगमगा रही है, मानो कमल के पंखुड़ियों पर मोती बैठी हो। श्री राम जी के चरण कमल के समान हैं। तो स्वाभाविक है कि जो अंगुलियां हैं वह कमल की पंखुड़ी है और उस अंगुलियों पर जो सफेद रंग के नाखून है यही मानो मोती है। वैसे गीतावली उत्तर कांड 15 पद में गोस्वामी जी ने इस दृश्य को
बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी ने ये कहा कि भगवान श्री राम जी के चरण में त्रिवेणी संगम है, ऐसा दर्शन करना चाहिए। त्रिवेणी संगम है अर्थात श्री गंगा, यमुना और सरस्वती जी हैं। राम चरण अभिराम काम प्रद तीरथ राज विराजे। राम चरण अभिराम काम प्रद तीरथ राज विराजे। शंकर हृदय भगति भूतल पर प्रेम अक्षय बट राजे। श्याम बरन पद पीठ अरुण तल लसद बिसद लसत बिसद नख श्रेणी। चनुरवि सुता शारदा सुरच सरी। जनुरवि सुता शारदा सुरसरी। मिली चली ललित त्रिवेणी। जो तलवा भाग है ये श्री शारदा है। ऊपर वाला भाग जो है ये मानो यमुना जी हैं और जो नख है यही मानो श्री गंगा जी है। इस प्रकार से त्रिवेणी का दर्शन श्री राम जी के चरण में होता है। अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलन ही बैठे जनु मोती। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे। नूपुर धुनी सुनी मुनि मन मोहे। नूपुर धुनी सुनी मुनि मन मोहे। रेख कुलिस ध्वज। तलवा में कुलिस ध्वज अंकुश। रेख माने चिन्ह, सोहई माने सुशोभित हैं। वज्र, कुलिस माने वज्र, ध्वजा और अंकुश का चिन्ह सोहई माने शोभायमान है। माता जी श्री रामलला सरकार के चरण में नूपुर बांध रखी हैं। लाला जब पांव हिलाते हैं तो नूपुर धुनी सुनि मुनिमन मोहई। नूपुर की ध्वनि सुन करके मुनि का मन मोहित हो रहा है। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहई। वैसे श्री राम जी के पाद पद्मों में 24-24 चिन्ह है, ऐसा महारामायण में वर्णन है। तो पाद पद्मों में 24-24 चिन्ह है। कर कमल में 32-32 चिन्ह है। भक्तमालकार ने उन चिन्हों में से कुछ चिन्हों का विशेष वर्णन भी किया है। भक्तों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अमुक चरण चिन्ह को ध्यान करने से ऐसा लाभ होता है, वर्णन किया है।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज 7 चिन्ह को वर्णन किए हैं, जिसमें से 4 का वर्णन तो मानस जी में है और 3 का वर्णन गोस्वामी जी ने अन्य ग्रंथों में किया है। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किनल है। गीतावली उत्तरकांड 17 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सकल सुचिन्ह सुजन सुखदायक, सकल सुचिन्ह सुजन सुखदायक उरध रेख विशेष विराजती। ऊर्ध्व रेखा। वही गीतावली उत्तरकांड 11 पद में उन्होंने कहा, जनमन मीन हरन कह बंसी रची बिचारी। बंसी चिन्ह का वर्णन। और विनय पत्रिका 63 पद में कुलिस केतु जौ, तो वहां पर जौ का वर्णन है। भक्तमाल में 15 कवित्त से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो स्वामी श्री प्रियादास जी महाराज ने उस 22 चिन्हों के बारे में वर्णन किया है। संतन सहाय काज धारे नृप राम राज। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण में जो कुलिस चिन्ह है वह किस लिए है? तो वह चिन्ह है पाप रूपी पर्वत को छिन्न भिन्न करने के लिए, नष्ट करने के लिए है। वज्र चिन्ह, ध्वजा चिन्ह इसलिए है कि भक्त का मन संसार की प्रबलता से भयभीत होता रहता है, कामादि विकारों की उग्रता से डरता रहता है, तो उस डरे हुए मन को निर्भय करने के लिए श्री राम जी अपने चरण में ध्वजा का चिन्ह धारण किए हैं। तथा अंकुश, अंकुश का चिन्ह इसलिए धारण किए हैं कि ये मन, ये मतवाला हाथी के समान है। ये जो मन है ये मतवाला हाथी के समान है, यह बस में नहीं आता है। तो इसको बस करने के लिए श्री राम लला सरकार अंकुश चिन्ह को धारण किए हैं। अर्थात जब हम श्री राम जी के चरण चिन्ह में से अंकुश का ध्यान करेंगे तो मन रूपी मतवाला हाथी बस में होगा। कुलिस का ध्यान करेंगे तो पाप रूपी पर्वत, जो पहाड़वत है, पाप पहाड़, वह नष्ट होगा। ध्वजा को जब हम ध्यान करेंगे तो मन कामादि विकारों से निर्भय होगा। अंकुश सो है, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोह। चरण में जो नूपुर है उनकी ध्वनि सुनने से उनका मन विमुख हो जाता है। अर्थात मन उन्हीं श्री चरण में अनुरक्त हो जाता है कि वाह, जिस नूपुर से इतनी अच्छी आवाज आ रही है, फिर वह चरण कितना सुंदर होगा। नूपुर चारु मधुर रवकारी, कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, कटि किंकिनी
उदर त्रय रेखा नाभि गंभीर जान जेहि देखा नाभि गंभीर जान जेहि देखा। कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा। कटि माने कमर में, किंकिनी है, किंकिनी करधनी, छोटी छोटी घंटी वाली करधनी है। उदर त्रय रेखा, उदर माने पेट में 3 रेखा है, त्रिवली है। नाभि गंभीर जान जेहि देखा। नाभि गंभीर माने गहरा है। नाभि के गहरापन को वही जान सकता है। कौन? जेहि देखा, जिन्होंने देखा है। उनसे यदि आप पूछिए कि नाभि के गहरापन को आप बताइए, वर्णन कीजिए, तो वे भी कहते हैं कि हम वर्णन नहीं कर सकते, बस गहरा है इतना ही समझो। कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा नाभि गंभीर जान जेहि देखा। कटि कमर में किंकिनी है, उससे भी आवाज आती है। भगवान श्री रामलला सरकार के अंगों में जो आभूषण है वह अपनी ध्वनि से भक्तों को आकर्षित कर रही है। वह आभूषण अपनी ध्वनि से भक्तों को आकर्षित कर रहा है, चित्त को खींच रहा है। इसलिए कहा कि नूपुर धुनी सुनी मुनि मन मोहई। कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा। कटि में किंकिनी है, पेट में 3 रेखा है, नाभि गंभीर जान जेहि देखा। गीतावली उत्तरकांड 17 पद में पढ़ना चाहिए। नाभि सर त्रिवली निषेनिका। वहां पर गोस्वामी जी ने कहा कि नाभि सरोवरवत है, नाभि गहरा है, सरोवरवत है, और जो त्रिवली है, 3 जो रेखा हैं, यह निषेनिका सीढ़ी है। रोमराज शैवल छवि छा जाती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि पेट में 3 रेखा है, त्रिवली है, और मानो ये त्रिवली भी अद्भुत शोभा दे रही है। मानो इस त्रिवली से त्रिदेव का सृजन हुआ है। नाभि का गहरापन कौन जानता है? कहा श्री ब्रह्मा जी जानते हैं। उनको मालूम है नाभि का गहरापन। वैसे नाभि का गहरापन सौंदर्य का अंग है, शोभा का अंग है, पर श्री रामलला सरकार का जो नाभि का गहरापन है ये तो विशेष है, अथाह है। कैसे? तो श्रीमद् भागवत जी में ऐसा वर्णन है। श्री ठाकुर जी ने जब सृष्टि का सृजन करना चाहा, संसार की रचना करना चाहा, तब उन्होंने पानी को सृजन किया, जल को सृजन किया, और उसी जल पर अपना स्थान बनाया, तो उनका नाम हुआ नारायण। अर्थात उन्होंने पहले जल बनाया और जल पर अयन किया, तो उनका नाम हुआ नारायण। उनकी नाभि से एक कमल का सृजन हुआ, एक कमल निकला,
और उसी कमल पर श्री ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने चारों तरफ देखा, कहीं उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, एकदम सा अंधेरा सा है। क्योंकि भगवान सर्वप्रथम श्री ब्रह्मा जी को ही सृजन करते हैं, तो श्री ब्रह्मा जी को कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। तब उनके मन में एक बात आई। यह जीव की प्रकृति है कि उसके मन में कुछ न कुछ बात आती है। तो ब्रह्मा जी के मन में एक बात आई कि हम इस कमल के बारे में ही पता कर लें। ये कमल का आधार कहाँ से है, मूल कहाँ से है। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज कमल के उस नाल डंडी के सहारे नीचे उतर आए। उतरते गए, उतरते गए, उतरते गए, उतरते गए। कितने समय तक? कहा देवताओं के समय से 100 वर्ष तक। पता ही नहीं चल पाया कि इस कमल का आधार कहाँ है। फिर वापस आकर के कमल पर बैठ गए। तब उन्हें 2 अक्षर सुनाई दिया, तप। समझ गए कि तप करना चाहिए। उन्होंने तप किया। तब जाकर के भगवान उनको दर्शन दिए, वेद का ज्ञान कराए और सृष्टि रचना की आज्ञा प्रदान की है। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज को यह मालूम है कि श्री राम जी की नाभि कितनी गहरी है, नाभि का गहरापन कितना है उनको पता है। केवल वे जानते हैं, कह नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते कि नाभि की गहराई क्या है, नाभि में गहरापन कितना है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभारूरी। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभारूरी। भुज विशाल, भूरी भूषण जुत भुज विशाल। भूरी माने बहुत आभूषणों से युक्त विशाल भुजा है, लंबी भुजा है। हिय हरि नख अति शोभारूरी। ये माने हृदय पर, वक्षस्थल पर हरि नख, हरि नख माने बघ नखा है। रूरी, अति रूरी शोभा। अति रूरी माने सुंदर, अतिशय सौंदर्य युक्त शोभा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, आभूषणों से युक्त, अर्थात बहुत आभूषणों से युक्त। अब देश काल के अनुसार जो जो आभूषण बाहों में धारण किए जा सकते हैं, कराए जा सकते हैं, माने उन आभूषणों से श्री राम लला सरकार के बाहों को सुशोभित किया है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी। जिनकी भुजा लंबी होती है वह भाग्यशाली होता है, यह बात प्रसिद्ध है। जिनकी भुजा लंबी होती है वह भाग्यशाली होता है। खड़े होने पर सहज रूप से घुटना छू रहा हो, उसकी भुजा लंबी मानी जाती है। और इतिहास साक्षी है, जिनकी भुजा लंबी हुई है वे बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, क्योंकि ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। हमारे श्री राम जी की भुजा आजानुभुज सर चापधर, संग्राम जित खर दूषण। तो आजानुभुज
सर चाप धर। बड़ी लंबी भुजा है, कुछ ज्यादा लंबी भुजा है श्री राम जी की। भक्त जहां से पुकारता है भगवान वहीं से उनको उठा लेते हैं। सुंदरकांड के प्रसंग में आप पढ़िए, विभीषण जी महाराज लंका से आए, श्री राम जी के मंत्री सेवक श्री राम जी के सन्मुख उनको आदर पूर्वक ले आए। विभीषण जी महाराज ने दूर से दर्शन किया। दूर हिते देखे दो भ्राता। और श्री राम जी की छवि विभीषण जी देख रहे हैं, साथ साथ भुजा को भी देख रहे हैं। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन। विभीषण जी महाराज छवि अवलोकन कर रहे हैं और दर्शन करते करते प्रेम में विभोर हो गए। नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आया, शरीर रोमांचित हो गया। गदगद वाणी से अपना परिचय दिया विभीषण जी ने। फिर ये कहा कि हम जैसे पापी आपकी शरण में जो आए हैं, इसमें आपके भक्त का ये उपकार है, ये आपके भक्त का देन है। कैसे? तो कहा आपके भक्त जो हम जैसे पापियों के बीच जाकर के आपका सुजस सुना देते हैं, तो हम जैसे लोग आपकी शरण में आने के लिए ललायित हो उठते हैं। तो हम देखने आए हैं कि आपके भक्त जो कहते हैं वह बिल्कुल वैसा ही है कि उसमें कुछ अंतर है। तो इस प्रकार से कहते हुए साष्टांग प्रणिपात किए। विभीषण जी वहीं से प्रणाम किए। श्री राम जी को चलना गोस्वामी जी ने नहीं लिखा, केवल इतना ही कहा कि श्री राम जी उठकर खड़े हो गए। और फिर क्या कहा? दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। भुज विशाल गही हृदय लगावा। बड़ी लंबी भुजा है, तुरंत वहीं से उठा लिए और पकड़ के हृदय से लगा लिए। श्री काकभूषुंडी जी से पूछिए, वे बताएंगे कि श्री राम जी की भुजा कितनी लंबी है। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं श्री राम लला सरकार के साथ खेल रहा था। एक दिन मेरे मन में मोह हो गया। मेरे मन में बात आई कि कहीं ये ईश्वर ना होकर के मनुष्य तो नहीं है ये, और मैं इनको ईश्वर मान बैठा हूं और ये मनुष्य हो। तो मैं वहां से भाग चला तो श्री राम जी मुझे पकड़ने के लिए अपनी भुजा फैला दिए। रामायण धारावाहिक में श्री रामानंद सागर ने तो दिखाया, रामलला सरकार सशरीर उनके पीछे जा रहे हैं। लेकिन मानसकार कहते हैं कि श्री राम जी अपनी भुजा फैला दिए, राम गहन का भुजा पसारी। अब हुआ क्या? श्री काकभूषुंडी जी जैसे जैसे उड़ते जा रहे हैं वैसे धीरे से मुड़ के देख रहे हैं, तो भुजा उनके पीछे दिखाई पड़ रही है। मात्र 2 अंगुल का अंतर है श्री काकभूषुंडी जी में और श्री राम जी की भुजा में।
न पकड़ते हैं न छोड़ते हैं। चाहे तो थोड़ा हाथ आगे बढ़ा के पकड़ लें, सो नहीं, और ऐसा भी चाहे तो छोड़ दे, जाओ भागो, सो नहीं। यही है भगवान का भक्त वात्सल्य गुण, यही है उनकी भगवत्ता, और यह है उनका वात्सल्य कि वे एक बार जिनको अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, वह व्यक्ति उनसे भागना भी चाहे तो उसको छोड़ते नहीं है। घुमा फिरा करके, भटका करके और उठा पटक करके फिर अपने पास ही बुला लेते हैं। तो 2 अंगुल का अंतर है। श्री काकभूषुंडी जी कहां तक गए? कहा ब्रह्मलोक लगी गयो में चितयो पाछोड़ा। ब्रह्मलोक पहुंच गए। कहा इसके बाद और आगे कहां तक गए? कहा सप्ता वरण भेद करी जहां लगी गति मोरी, गयो तहां प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयो बहुरी। अब सप्तावरण के आगे जीव की गति नहीं है, जीव आगे जा नहीं सकता। श्री काकभूषुंडी जी कहते मैं तो घबरा गया, अब क्या होगा, क्योंकि मैंने इनको बहुत परेशान किया है। अब ये तो खींच गए होंगे और खिजला करके मुझे पकड़ लेंगे तो मेरे पंख तो तोड़ ही डालेंगे। इस भय से घबरा गए। सोचे अब मैं कहां जाऊं। तो जब कहीं जाने का विकल्प नहीं रहा तो आंख बंद कर लिए, और आंख बंद कर लिए तो श्री राम जी बहुत धीमे से उनको पकड़ के, ऐसा नहीं कि जोर से दबा दिए हो पकड़ के, सो नहीं, बहुत धीमे से पकड़ के अपने पास बुला लिए। मुदेव नयन त्रसित जब भयो पुनि चितवत कौशलपुर गयो। अयोध्या जी आ गए। यह है श्री राम जी की लंबी भुजा, आजानु भुजा, भुज विशाल। गोस्वामी जी महाराज से पूछा गया, महाराज श्री राम जी की भुजा बड़ी लंबी है, क्या इस भुजा से हम लोगों को भी कोई लाभ होगा? गोस्वामी जी ने कहा अवश्य लाभ होगा। पूछने वालों ने कहा महाराज आप तो संत हैं, आप तो उनके पास जाकर के पुकारेंगे तो श्री राम जी उस भुजा से उठा करके आपको हृदय से लगाएंगे, जैसे विभीषण जी को हृदय से लगाए। लेकिन अब हम तो पापी हैं, हम तो वहां के अधिकारी है नहीं, हम तो पहले नरक में जाएंगे, तो क्या वहां से पुकार करेंगे, वहां से भी उठा लेंगे? कहा गोस्वामी जी ने कहा बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, जब और जहां से पुकार करोगे वहीं से श्री राम जी उठा लेंगे। उन्होंने इस भाव को दर्शाते हुए कवितावली उत्तरकांड 52 पद में लिखा, जहां जम जातना घोर नदी भट कोटि जलचर दंत टेवैया। जहां जम जातना घोर नदी, ये बैतरनी नदी है। जहां जम जातना घोर नदी भटकोटि जलचर दंत टेवैया। जब उस बैतरनी में जीव जाता है तो बैतरनी में बड़े जहरीले और बड़े दुष्ट और क्रूर स्वभाव वाले कीड़े रहते हैं। वे क्या करते हैं? दंत टेवैया, वे दांत से टेवते हैं, अर्थात दांत से काटते हैं। जहां धार भयंकर वारन पारन बोहित नाव ननीक खेवैया। बैतरनी की धारा इतनी तीव्र है कि उसमें ठहरना बड़ा मुश्किल है, एकदम से बहाव तेज है। उस बैतरनी की कोई सीमा भी नहीं है, वहां कोई नौका भी नहीं है, न कोई जहाज है, और वहां पर कोई भी ऐसा नहीं है जो बचा ले। तुलसी जह मातु पिता न सखा
न को कहूं अवलंब देवैया। तातन मातन स्वामी सखा न को कहूं अवलंब देवैया। तहां बिनु कारण राम कृपाल, तहां बिनु कारण राम कृपाल। विशाल भुजा गही काढ़ी लेवैया। विशाल भुजा गही काढ़ी लेवैया। वहां पर उस स्थिति में भी यदि हम श्री राम जी को पुकार करेंगे कि प्रभु आप रक्षा कीजिए, बचा लीजिए, तो श्री राम जी वहीं से विशाल भुजा गही काढ़ी लेवैया। जहां जम जात न घोर नदी भट, कोटि जलचर दंत टेवैया। जहां धार भयंकर बार न पार, न बोहित नावन नीक खेवैया। तुलसी जहाँ मातु पिता न सखा, न को कहूं अवलंब देवैया। तहाँ बिनु कारण राम कृपाल, विशाल भुजा गही काढ़ी लेवैया। तो इस विश्वास से श्री राम जी पर भरोसा करना चाहिए और श्री राम जी पर बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए कि श्री राम जी अवश्य रक्षा करेंगे। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, भूरी माने बहुत आभूषण से युक्त विशाल भुजा है। ये हरि नख, हृदय पर हरि नख है। हरि नख बघ नखा। प्रायः सभी माताएं अपने बालकों को बघनखा धारण कराती है। बघनखा को अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कोई सोने में जड़वा कर, कोई चांदी में जड़वा कर, कोई पीतल में जड़वा कर, जैसे जिनका सामर्थ्य है उस बघनखा को धागे में पिरो करके हृदय पर धारण कराती हैं। और उसका भाव ये होता है, उसका अभिप्राय ये होता है कि मेरा बालक सिंह जैसा हो, सियार जैसा न हो डरपोक, तो सिंह जैसा हो, वीर हो। इसीलिए माताएं बघनखा धारण कराती है। माता कौशल्या जी, माता कैकेयी जी, माता सुमित्रा जी अपने अपने लालाओं को, अपने अपने लालों को हरि नख धारण कराई है। ये हरि नख अति शोभा रूढ़ी। उरमनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। विप्र चरण देखत मन लोभा। उरमनिहार पदिक की शोभा। उर्मनिहार, उर माने हृदय पर, वक्षस्थल पर मणि के हार है, मणि की माला है। पदिक की शोभा, और जो पदिक है उसकी अद्भुत शोभा है। पदिक जिसको चौकी कहते हैं, जिसको धुक धुकी कहते हैं, पान पत्ते के आकार के ये पदिक होते हैं। तो हृदय पर, वक्षस्थल पर मणियों की हार है, मणिमाला है, जिसमें पदिक है। उस पदिक की अद्भुत शोभा है। विप्र चरण देखत मन लोभा। ब्राह्मण के चरण को देखने से मन लुभायमान हो जा रहा है।
उर मनिहार पदिक की शोभा, पान पत्ते आकार के वह पदिक है, उससे मणि लगे हैं, मणियों की हार है। वहीं हृदय पर वक्षस्थल पर ब्राह्मण का चरण है, श्री भृगुपद लता है, जो मन को लोभित करता है, मन को आकर्षित करता है। विनय पत्रिका 62 पद में भी चर्चा है गजमनि माल के साथ साथ भृगुपद लता। विप्र चरण। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस जी में 3 जगह इस बात का संकेत किए हैं कि श्री राम जी के हृदय पर भृगुपद लता है, परंतु उन्होंने कहीं भी श्री भृगु जी का नाम नहीं लिया है, केवल विप्र कहा है। एक तो यहां पर है और एक लंका कांड में भुज दंड पीन मनोहरा ये उरधरा सुर पदलस्यो। भुज दंड पीन मनोहरायत उरधरासुर पदलस्यो। उरधरासुर पदलस्यो। और फिर उत्तरकांड में है विप्र पादाब्ज चिन्हम केकी कंठा भनीलम सुरवर बिलसद विप्र पादाब्ज चिन्हम। इस बात को लेकर के कुछ संतों ने यह कहा कि 3 कल्प के अवतार में श्री भृगुपद लता को धारण करते हैं, चौथे कल्प वाले अवतार में धारण नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो श्री राम जी के बाल स्वरूप का वर्णन है, ये चौथे कल्प वाले श्री राम जी के बाल स्वरूप का वर्णन है। और फिर श्री रामचरितमानस में जो कथा प्रस्तुत की जा रही है, वह त्रिपाद विभूति नायक साकेताधीश भगवान श्री राम जी के चरित्र की प्रस्तुति की जा रही है। उरधरासुर पदलस्यो। कुछ संत अनन्य निष्ठा वाले कहते हैं, कुछ संत अनन्य निष्ठा वाले कहते हैं कि विप्र चरण का मतलब यह हुआ कि श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज का चरण है, न कि भृगु जी का। तो इस पर दूसरे संत ने यह कहा कि जो श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्री राम जी के सामने एकांत में होते हैं तो कहते हैं राम सुनहु मुनि कह कर जोरी। भला वह श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री राम जी के हृदय पर अपना चरण कैसे रखेंगे? और फिर यदि माना कि माता कौशल्या जी कहने पर चरण रखा भी, तो चरण छुआने से चरण का चिन्ह नहीं बनता है। श्री भृगु जी ने बल पूर्वक प्रहार किया था, न कि केवल धीरे से छुआ दिया था। ऐसा नहीं किया था, बल पूर्वक प्रहार किया था। यहां पर प्रस्तुत प्रसंग में यह समझना चाहिए, मानना चाहिए कि यह भृगुपद लता ही है। हम लोग इस बात को शुरू से समझते हुए चल रहे हैं कि लीला वर्णन करने में, लीला करने में, चाहे वो वैकुंठाधीश को श्राप हुआ हो, चाहे क्षीर सागर वाले श्री नारायण भगवान को श्राप हुआ हो, उन सभी श्रापों को सफल करते हुए श्री राम जी का चरित्र प्रस्तुत गोस्वामी जी कर रहे हैं। और फिर यदि उन श्रापों को नहीं सफल करेंगे तो फिर श्री रामचरित में फिर होगा क्या? इसलिए श्री राम जी कहते नारद वचन सत्य सब करी हूं। सब वचन सत्य हो रहा है।
विप्र चरण देखत मन लोभा। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 8वें 9वें अध्याय में वर्णन है। श्री सरस्वती नदी के तट पर, श्री सरस्वती नदी के तट पर एक यज्ञ में ऋषियों में आपस में चर्चा होने लगी कि त्रिदेव में सबसे बड़े कौन हैं। तो कोई कह रहे हैं ब्रह्मा जी बड़े हैं, कोई कह रहे हैं श्री शंकर जी बड़े हैं, कोई कह रहे हैं भगवान विष्णु जी बड़े हैं। लेकिन किसी के वक्तव्य पर सब एक मत नहीं हो रहे हैं। जो श्री शंकर जी को बड़ा कहते हैं वह उनकी बात को, दूसरे बार उनकी बात को खंडन कर देते हैं। कहते नहीं नहीं भगवान विष्णु जी बड़े हैं, भगवान विष्णु जी बड़े हैं ऐसा कहने वाले को तीसरे लोग खंडन कर देते कि नहीं नहीं भगवान ब्रह्मा जी बड़े हैं। तो ऋषियों ने आपस में यह निर्णय किया कि आज इस विषय पर एक समाधान होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए कि त्रिदेव में बड़े कौन हैं, त्रिदेव में बड़े कौन हैं। तो सभी ने श्री भृगु जी को नामित किया कि श्री भृगु जी ही इस बात को निश्चय करेंगे परीक्षा लेकर के कि त्रिदेव में सबसे बड़े कौन हैं। भृगु जी ने कहा ठीक है हम परीक्षा लेकर आते हैं, आप लोग विराजिए। श्री भृगु जी महाराज पहुंच गए ब्रह्मलोक, चूंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मलोक गए, श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए और ब्रह्मा जी की सभा में जाके बैठ गए। तो श्री ब्रह्मा जी को श्री भृगु जी की धृष्टता पर नाराजगी हुई, उनको बुरा लगा और वे नाराज हो गए। तो श्री भृगु जी वहां से उठ के चल दिए और पहुंचे कैलाश। कैलाश पहुंचे तो कैलाशाधिपति भगवान भोलेनाथ श्री शंकर जी ने ये सोच करके मेरा भाई है, ब्रह्मा जी का पुत्र है, आओ आओ मेरे हृदय से लग जाओ। तो भृगु जी ने कहा कि तुम कुमारगामी हो, तुमसे हृदय से मैं नहीं लगूंगा। और जब कुमारगामी कह करके श्री शंकर जी को अपमान किया और शब्द कहा तो श्री शंकर जी उठा लिए त्रिशूल, ठहरो अब तुमको मारूंगा। तो श्री पार्वती जी ने श्री शंकर जी को पकड़ लिया और उनको सांत्वना दिलाया, उनको समझाया कि नहीं नहीं स्वामी ऐसा करना ठीक नहीं है। तो भगवान से उन पर त्रिशूल उठा लिए थे और श्री पार्वती जी ने उनको समझा करके सांत्वना दिया, समझाया। अब श्री भृगु जी वहां से, चूंकि भगवान शंकर त्रिशूल उठाए तो वहां खड़े थोड़े ना रहेंगे, भाग लिए वहां से और भाग करके गए वैकुंठ। वैकुंठ पहुंचे तो वैकुंठाधीश भगवान श्री लक्ष्मी जी के गोद में, श्री लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रख करके, अपना मस्तक रख करके सो रहे थे। भगवान वैकुंठाधीश श्री जी की गोद में अपना सिर रख करके सो रहे थे और श्री भृगु जी गए और हुमच करके 1 लात उनके हृदय पर लगा दिए। भगवान विष्णु उठकर तुरंत खड़े हुए और यह कहा कि हे विप्र श्रेष्ठ, आपको यहां तक आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? हे ब्राह्मण देवता, आपके आने का समाचार मुझे नहीं मिला, आपके आगमन की सूचना मुझे नहीं मिली, इसीलिए मैं आपको सम्मान नहीं कर सका, इसलिए मुझे क्षमा करें। मेरी ये गलती है कि आप मेरे लोक में आए और मैंने आपका सम्मान नहीं किया, और इसका कारण यह है कि आपके आगमन की सूचना मुझे नहीं मिली, तो मुझे क्षमा करें। और ऐसा कह करके भगवान विष्णु उनको अपने पर्यंक पर, अपने आसन पर बैठाते हैं और बैठा करके यह कहते हुए, आहा, आपके इस नाजुक चरण में, इस कोमल चरण में मेरे से हृदय के द्वारा कहीं चोट तो नहीं आई? ऐसा कह करके भगवान विष्णु नीचे बैठे हैं,
भृगु जी के ऊपर बैठाए आसन पर, पर्यंक पर, आसन पर, और फिर उनके चरण तलवा में अपने कर कमल से सहलाने लगे कि आपके चरण में चोट तो नहीं आ गई होगी। तो भृगु जी के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों में आंसू भर आया, और भृगु जी ने कहा कि सबसे बड़ा ये है। एक पिताजी हमारे, उनको प्रणाम नहीं किया तो नाराज हो गए। एक मेरे भाई साहब, उनसे कह दिया कुमारगामी हो तो नाराज होकर त्रिशूल उठाए। और ये वैकुंठाधीश, इनको एक लात लगाया, फिर भी आहा कितने विनम्र हैं, कितने महान हैं। इसलिए सबसे बड़े यही हैं, और शरणागत वत्सल भजने योग्य यही हैं। इनके समान कोई हो ही नहीं सकता है। ठाकुर जी ने कहा, आपके इस चरण चिन्ह को मैं हमेशा धारण करूंगा अपने वक्षस्थल पर। ध्यान दीजिएगा, किसी के ऊपर यदि प्रहार करते हो हाथ से चाहे लात से, तो चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद कालापन हो जाता है, वहां खून के जमने से कालापन होता है, ये तो ठीक है। लेकिन ऐसा किसका हृदय होगा जहां चरण के प्रहार से बिल्कुल चरण का चिन्ह बन गया है। हम यूं कह सकते हैं कि भगवान का हृदय इतना कोमल है, इतना कोमल है कि मक्खन से भी अधिक कोमल है। माखन जैसे कोमल, माखन से भी अधिक कोमल है। जैसे माखन पर आप ऐसे हाथ रखिए तो हाथ का चिन्ह बन जाता है, वैसे ही ठाकुर जी के वक्ष स्थल पर भृगु जी के चरण का चिन्ह बन गया है। भृगु जी महाराज वहां से आए हैं, और उस ऋषियों के समाज में श्री सरस्वती नदी के तट पर भृगु जी ने बड़े भाव में भर करके भगवान विष्णु की महिमा बखान करते हुए कहा कि ऋषियों, यदि त्रिदेव में सबसे बड़े कोई हैं तो वे हैं भगवान विष्णु। इस प्रकार से हमने परीक्षा कर ली, सारी बातें बताई। और भृगु जी ने कहा, एक बात और बताऊं। कहा देखो, ब्रह्मा जी महाराज सृजन काम करते हैं, 9-10 महीने की जिम्मेदारी लेते हैं। 9-10 महीने तक उदर में बालक का कैसे पोषण हो उसकी वो जिम्मेदारी लेते हैं। इसके बाद जन्म होने के बाद और मृत्यु पर्यंत कौन पोषण करता है? भगवान विष्णु पोषण करते हैं। हाँ, और भगवान शंकर, कहा उनका काम तो एक पलक झपकते तक का है, बस समाप्त कर देना। तो सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं। तो ठाकुर जी भृगु पद लता, श्री भृगु जी के चरण चिन्ह को हमेशा सभी अवतारों में अपने हृदय पर दर्शाते हैं। विप्र चरण देखत मन लोभा, कंबु कंठयति चिबुक सुहाई, आननयमित मदन छवि छाई, कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आननयमित मदन छवि छाई। कंबु माने शंख के समान त्रिरेखा युक्त कंठ है, और चिबुक माने जो ठोड़ी है, दाढ़ी ठोड़ी, वह अति सुहाई माने अति सुंदर है। आननयमित मदन छवि छाई, आनन माने मुख पर, अमित माने असीम, मदन माने कामदेव की छवि छाई हुई है। श्री राम लला सरकार के सुंदर बाल स्वरूप को गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। सुंदर सुंदर 2-2 दांत निकल आए हैं, सुंदर ओठ है, नासिका है, सुंदर ऊर्ध्वपुंड तिलक है,
सुंदर कान है, गाल है और बहुत सुंदर तोतली वाणी से बोल रहे हैं। सुंदर केस है, झंगुलिया है और इनका जो सौंदर्य है वह अवर्णनीय है। गोस्वामी जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।